आजकल 8 वर्ष से ऊपर के बालकों में घटती एकाग्रता उनके पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी अवेयरनेस पर काफी प्रभाव डाल रही है। यह समस्या कोई नई नहीं है। पूर्व काल में भी घटती एकाग्रता से अक्सर राजा लोग परेशान रहते थे। राजाओं के लिए घटती एकाग्रता से राज्य के कम होने का एक संबंध था। ऐसा माना जाता है, जो कुछ मनुष्य के अंदर है वही सब कुछ उसके शरीर के बाहर है। जो संपन्नता मनुष्य के अंदर है वही संपन्नता उसके चारों तरफ दिखाई देती है। राजा की एकाग्रता यदि घटेगी तो उसके बाहर का राज्य भी कुछ कम हो जाएगा। इसी को दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ राजा करते थे और विश्व विजय के लिए विद्यार्थियों को अश्वमेध संस्कार कराया जाता था। अश्वमेध संस्कार में विद्यार्थी के फिजिकल पावर को उसके मेंटल पावर से जोड़ दिया जाता था। भौतिक रूप से अश्वमेध संस्कार एक युद्ध का तरीका था, परंतु आध्यात्मिक रूप से अश्वमेध संस्कार एक विशुद्ध वैज्ञानिक परंपरा है, जिससे मनुष्य में एकाग्रता का विकास होता है। अश्वमेध 2 शब्दों से बना है, अश्व और मेधा। इंद्रियों की शक्ति को अश्व का नाम दिया गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म रूप से 7 ज्ञानेंद्रियां हैं। यह हर समय विभिन्न दिशाओं में विषय भोग के लिए दौड़ती रहती हैं। इसीलिए इनकी संज्ञा अश्व की दी गई है। कम एकाग्रता के कारण इनकी संचालक बुद्धि अक्सर इनके तीव्र गति के कारण इन्हीं के साथ बह जाती है। परंतु जब इस इंद्रिय अश्व शक्ति को जब मेधा की शक्ति से जोड़ दिया जाता है, तब अश्वमेध संस्कार संपन्न होता है, जो हमें विश्व विजय दिलाता है। 8 से 20 साल के बालकों में एकाग्रता के लिए अश्वमेध संस्कार अति आवश्यक है। अश्वमेध संस्कार के लिए फिजिकल पावर और मेंटल पावर को अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि जब फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस अपने स्थान पर आ जाएगी तो प्रॉस्पेरिटी फिटनेस अपने आप आ जाएगी। बच्चों में फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और प्रॉस्पेरिटी फिटनेस लाने के लिए एक 35 दिनों का ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन स्टोरी टेलिंग और इंटरेस्टिंग नॉलेज कार्यक्रम होगा, जिससे बच्चों को अपने ट्रिपल फिटनेस मेंटेन करने में आसानी होगी। नॉलेज की सबसे बड़ी शक्ति है इसकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। ज्ञान स्वतः आपको अनुशासित कर देगा। सिर्फ जानिए तो इसको संस्कार युक्ति ज्ञान से ही आती है, और ज्ञान के देवता बृहस्पति हैं। परिवार में दादा दादी का रिश्ता बृहस्पति ग्रह का सूचक है, अतः बच्चे में संस्कार डालने के लिए दादा दादी का प्रयास अधिक सफल होता है, क्योंकि दादा दादी और ग्रैंडसन की तैयारी एक जैसी होती है। दादा दादी पुनर्जन्म की तैयारी करते हैं और ग्रैंडसन इस जन्म की तैयारी करता है, अतः फिटनेस अवेयरनेस दोनों के लिए अति आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि पुनर्जन्म भी इसी जन्म का ट्रेवलिंग एक्सटेंशन है। जहाँ तक हम पहुँच गए हैं उसके आगे की यात्रा है, अगला जन्म है। पुनर्जन्म को देखते हुए ट्रिपल फिटनेस अवेयरनेस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नए जन्म को किन किन गुणों से संपन्न होना चाहिए उसकी तैयारी इसी जन्म से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार युक्त बना सकते हैं। बच्चों के संस्कारशील होने से उनमें
ट्रिपल फिटनेस होती है जो उनके भविष्य के जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।